हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो मैंने DSSB और NTA वेरियस पोस्ट 2021 के लिए मैंने स्पेशली बनाई है। और अगर आपने ये फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके मैथ के सब्जेक्ट में। धीरे धीरे करके मैं एक एक सब्जेक्ट आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ना है। और मैं कंपटीशन की स्टडी जब करता था, मतलब मैंने कैसे की है, कैसे एग्ज़ाम निकाले, वो धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगा और ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। देखिए, मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मेन चैप्टर है मैथ के। अगर ये चैप्टर आपने कर लिए तो समझो पूरा मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। बस ये चैप्टर पे आप अच्छे से मतलब मेहनत करके इन चैप्टर को कर लो, फिर आपको मैथ बहुत ही ईजी लगने लगेगा अगर ये 5 से 6 चैप्टर आपने कर लिए तो। ठीक है, तो वो कौन कौन से चैप्टर है, कौन से चैप्टर है, आपको किस पे ध्यान देना है, वो सारी बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखिए ये चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं और ये यहाँ पर मैंने 14 चैप्टर आपके लिए लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे आप पर्सनल असिस्टेंट की बात करें DSSB में, या फिर स्टेनोग्राफर की, या फिर असिस्टेंट, है ना, कोई से भी पोस्ट के लिए, तो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और उनके निष्कर्ष पर उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने ये चैप्टर आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस मैथ जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप उनको स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। या फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है एडवांस मैथ तो आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, बस मैंने एडवांस के यहाँ पर ये चैप्टर लिए हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं नॉर्मल एग्जाम की बात करूँ 10+2 लेवल की या CGL, मतलब एडवांस मैथ जो है SSC के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, CGL वगैरह में, CHSL में। ठीक है, तो उनमें एडवांस मैथ आता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। तो ये चैप्टर मैंने लिखे हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, और LCM SCF हो गया आपका, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं बेसिकली। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है एग्ज़ाम की, लगभग अगर हम बात करें तो अब सिचुएशन ठीक हो रही है, तो धीरे धीरे जो है अब जो है मतलब सारी चीज़ें, अब अनलॉक की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली वगैरह में जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आप 3 महीने मान के चल सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने। DSSB की अगर बात करें तो अभी पिछले एग्जाम भी रुके हुए हैं, तो DSSB लगभग 3 महीने से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, जो 2021 की अगर बात करें तो। और NTA में लगभग 2.5 से 3 महीना मान के चल सकते हैं। तो इतने टाइम में एक मतलब अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, मतलब कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात सच है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको वो 5 से 6 चैप्टर आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो ये जो शुरू के चैप्टर लिखे हुए हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और साथ में आप एवरेज भी मान सकते हैं या फिर एवरेज को आप स्किप भी कर सकते हो। अभी जो मेन चैप्टर है आपके, ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन पे आपको इतना ज़्यादा फोकस करना है, कम से कम 4 से 5 बार आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, आप अगर आप देखिए बिगिनर्स है तो बिगिनर्स के लिए मैं आपको वीडियो अलग बना के बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपको मैथ की स्टार्टिंग करनी है। मैं चूँकि बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन के मैथ में मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इस तरीके से मतलब शुरू से ही मैथ पे ध्यान दिया था, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में मुझे मतलब मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन भी बायोलॉजी से ही किया है, लेकिन मैथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है,
तो बिगिनर्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही है आपके DSSB और NTA के एग्जाम के बारे में। तो आपको भाई ये 5 से 6 चैप्टर आपको इतनी बार पढ़ लेने हैं, कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ लेना है। करना क्या है आपको, आपने मैथ पढ़ ही रखा होगा, ये मैं मान के चलता हूं। तो आप एक एक चैप्टर को उठाइए, ठीक है, एक एक चैप्टर को उठाओ। सबसे पहले 1 या 2 दिन उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, भले ही आपको आते हो, ठीक है, आते हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप उसको चैप्टर को उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट सीखो और एग्जाम्पल कर करके देखो, ठीक है। मतलब जिस टाइप का आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसी टाइप के आप क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। फिर सारे जब आप कर लोगे, एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, है ना, पूरा आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे पूरे चैप्टर का, तो जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो, आप बुक को उठाइए और क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए। 2 दिन आपने रिवाइज करने में लगाए क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू या फिर जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसके थ्रू 2 दिन आप उसमें लगाओ, प्लस कम से कम 5 दिन आप क्वेश्चन करने में लगाओ, ठीक है। 5 दिन आप क्वेश्चन, जो आपके पास बुक है उसके क्वेश्चन लगाओ, और 5 दिन में लगभग, एक दिन में 50 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 250। तो कम से कम 250 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे 5 दिन में, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की, और मतलब उसी टाइम पे जब आप इन 5 दिन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगले चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, तो ये प्रक्रिया आपको ऐसी चलती रहनी है, ठीक है। फिर आप इसके कॉन्सेप्ट कर लोगे, फिर इसके क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप क्वेश्चन लगाते हुए इसके कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो इस तरीके से आपको ये 5 से 6 चैप्टर आपको कर लेने हैं, और एक बार निकालने के बाद, एक बार करने के बाद फिर से आपको करना है, कम से कम 4 से 5 बार आप करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। तो अगर एक चैप्टर को आप 6 से 7 दिन दोगे तो 1 महीने में 4-5 चैप्टर आपके इजीली हो जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो 1.5 महीने में, 1 महीने में आप एक बार रिवाइज कर लोगे इजीली। तो आप अगर 3 महीने की बात करूं तो 3-4 बार, मतलब 4 बार इजीली आप एग्जाम तक रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको, मतलब ये इस तरीके से आपको करना है, एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, फिर उसकी बुक से प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक हो। फिर धीरे धीरे ये मेन चैप्टर तो आपके ये बड़े चैप्टर ये है आपके, ठीक है। बाकी एवरेज, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन में आप इजीली कर सकते हो। एक दिन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन भी कर सकते हो 2 दिन में, ये छोटे छोटे टॉपिक है। लेकिन अगर बात करें नंबर सिस्टम की, सिंप्लीफिकेशन की और मेंसुरेशन की, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको भी इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने ये बताए। दूसरी बात, देखिए दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपको एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसको पढ़ते हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये आप पढ़ने से केवल 30 to 40% जो है आप कवर कर सकते हो पढ़ने के थ्रू। 70%, लगभग 70% आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, 70% जो आपकी प्रैक्टिस पर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होगी। कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, पहले आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो मेन चीज़ है प्रैक्टिस, पहले ये चीज़ करो फिर प्रैक्टिस सेट। तो आप इसके साथ साथ पढ़ते, मतलब ये चीज़ भी आपकी चलती रहनी चाहिए, और डेली एक सेट, मतलब एक सेट आपको लगाना है, और अगले दिन आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। एक मतलब आपको एक सेट लगाना है और एक दिन आपको सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन करने का मतलब ये है कि एक दिन मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप मतलब सेट लगाया और सही गलत आपने उसी दिन चेक कर लिया, कौन सा सही है कौन सा, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट निकाल लो कि यार इस टाइप के, इस चैप्टर का मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है गलत हुआ है, और इस चैप्टर का ये, मतलब उसको निकाल के रख लो, और अगले दिन आपको वही पढ़ना है, ठीक है। अपने जो भी नोट्स बना रखे हो या फिर बुक से, कहीं से भी, किसी के भी थ्रू आप पढ़ सकते हो कि यार मेरा ये इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हुआ था,
कि ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे करूं, मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब वो सीखना है आपको। तो इसलिए इस तरीके से 2 दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और अच्छे से सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। इस तरीके से जो मैंने बताया आपको वो ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन करते हुए ये ध्यान रखना है, मतलब चेक करते हुए कि मेरा किस चैप्टर से किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ है और उसको कैसे करना है, मुझे कैसे करते हैं, तो वो सीखना है आपको बुक के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आपने अपने नोट्स से, मतलब इस तरीके से आपको करना है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल अगर एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आ रहे तो 50 का ही लगाना है। जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो जिसमें मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हो, चाहे वो 20 क्वेश्चन का हो चाहे 40 क्वेश्चन का हो, वैसे तो जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम करोगे क्वेश्चन वो उतने ही आपके लिए फ़ायदा देगा। और टाइम लगा के आपको करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक टाइमर लगाओ और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करो। जितने क्वेश्चन है उतने मिनट आप लगा सकते हो। 50 क्वेश्चन, मान लो 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट आप उसको ईजिली दे सकते हो। तो 40 मिनट के लिए मतलब 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट आप टाइम दे करके और प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चीज़ें करनी है। 30 से 40% कहाँ से करेंगे? एक एक चैप्टर को पढ़ के, एक एक चैप्टर को टॉपिक आप मैंने लिख दिए आपको, ये एक एक चैप्टर करके आप पढ़ लो, ठीक है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाओगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, टाइम लगा के, जितने क्वेश्चन उतने मिनट, ठीक है, जितने क्वेश्चन उतने मिनट आप टाइम स्टॉप वॉच लगा करके सेट करके टाइम आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो। फिर उसके बाद चेक करो और नोट कर लो एक नोटबुक पे कि मेरे इस मतलब ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है और ये इस चैप्टर का इस टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि मुझे अगले दिन पढ़ना है। यार उसी दिन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन पढ़ना चाहे तो उसी दिन पढ़ सकते हो, अगले दिन पढ़ना चाहे तो अगले दिन पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के 2 दिन में आपको एक सेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। 2 दिन में यानी हफ्ते में कम से कम 3 सेट आपको लगाने हैं, 3 से 4 सेट। तो इस तरीके से आप करें और इस तरीके से अगर आपने 3 महीने ये स्ट्रेटजी आपने बना ली तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खुद ही आपको दिखेगा 1 महीने के बाद। ये चीज़ आप करो और 1 महीने के बाद अपना स्कोर देखो, आपका स्कोर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है और अगले टॉपिक पर मैं वीडियो जल्दी आपको लेकर के आऊँगा। ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। अगली वीडियो आपको जीएस के टॉपिक पर या फिर हिंदी इंग्लिश इन टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा और डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये मैंने आपको मैथ के बारे में बता दिया, इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कुछ चीज़ छूट गई होगी तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।